याद में रखिएगा कि सुखी व्यक्ति की पहचान क्या है। सुखी व्यक्ति किसे कहते हैं? जिसे सोने के लिए नींद की गोली की जरूरत ना पड़े, उठने के लिए बोलो घड़ी के अलार्म की जरूरत ना पड़े। और दुनिया में ऐसे कमबख्त लोग पैदा हो गए हैं कि जिन्हें जो है सोने के लिए नींद की गोली की जरूरत पड़ती है और जागने के लिए। और कई लोग तो ऐसे भी मिल जाएंगे जो घड़ी में अलार्म लगा लेते हैं, अलार्म बजता है, क्या करते हैं? उसे बंद किया और वापस सो गए। याद में रखिएगा कि दुनिया का सबसे सुखी आदमी वही है कि जिस व्यक्ति को जो है नींद का इंतजार नहीं करना पड़ता है, जहां पर उसे लिटाया वहां लेट गया। इसीलिए जो है आप मुनियों के बिहार में जाने में लोग सब चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां जाएंगे तो कहीं ढंग की जगह नहीं मिली तो रात में। और याद में रखिएगा कि जरा सा स्थान परिवर्तित हो जाए, बोलो नींद नहीं आती है, तो आचार्य कहते हैं कि जिंदगी की ऐसी साधना बनाई जाना चाहिए, जिंदगी की ऐसी तपस्या बनाई जाना चाहिए कि अगर हम 3 महीने में 30 दिन जो है डबल बेड पर सोते हैं तो एक दिन जो है हमें 30 दिन में से चटाई बिछा करके भी सोना चाहिए। क्यों? क्यों? बोलो क्यों? क्योंकि सदा दिन एक से याद में रखिएगा कि आदमी की जिंदगी के दिन सदा एक जैसे नहीं होते हैं। कल हो सकता है कि तुम्हें डल्लब का गद्दा ना मिले, कल हो सकता है कि तुम्हें एसी रूम ना मिले, कल हो सकता है कि तुम्हें पंखा ना मिले। तो एक दिन जो है ऐसा भी निकाला जाना चाहिए कि बिना पंखे के, बिना कूलर के, बिना एसी के, बिना डल्लब के गद्दे के सोए, जब ना मिले तब भी हम आनंद से नींद ले सके। पर याद में रखना, जिसे नींद आती है उसे किसी चीज की जरूरत। इसीलिए तो कहा गया भूख न देखे झूठा भात और नींद न देखे। जब नींद आती है तो ना तो टूटी खाट दिखाई देती है, ना कुछ दिखाई देता है, सिर्फ जो है कुछ दिखाई नहीं देता उस समय जो है केवल क्या गाड़ी में दचके लगते रहते हैं। और हम ये जितनी भी चोचलेबाजी है ये नहीं आने की वजह है। इसीलिए आचार्य कहते हैं, इस देश का ज्ञानी पुरुष कहता है, इस देश का बुद्ध पुरुष कहता है, इस देश का तीर्थंकर पुरुष कहता है कि जिंदगी के परिवर्तन के बारे में विचार करिएगा, मंथन करिएगा, सोचिएगा उस जिंदगी के बारे में कि जिंदगी हमें मिली है तो हम जिंदगी में संयम हमारी जिंदगी में कितना है कि हम जरा सी दुख और तकलीफ आने पर जो है हमारे जीवन में आत्महत्या का विचार पैदा हो जाता है। उसके भी मन में आत्महत्या का विचार पैदा हुआ, वह जो है आत्महत्या का विचार लेकर के जंगल की तरफ निकला। उसने सोचा कि जिस जंगल में मैं हर रोज जाता हूं, अगर उस जंगल में जाऊंगा तो जो है कोई मुझे बचा लेगा। किसी नए जंगल में जाता हूं। वह नए जंगल में गया, जहां हर रोज लकड़ी काटने के लिए जाता था वहां नहीं गया। वहां जाकर के जैसे ही जंगल के अंदर प्रवेश किया तो जंगल के अंदर प्रवेश करने पर देखता है कि एक वृक्ष के नीचे जो है दिगंबर मुनिराज बैठे हुए हैं। जैसे ही उसने दिगंबर मुनि को देखा तो दिगंबर मुनि को देख करके उसके मन में विचार पैदा हुआ, मेरे पास तो कम से कम एक फटी धोती भी है,
इनके पास तो कुछ नहीं। इसीलिए तो कहा जाता है कि अगर सुखी होना है तो सुखी होने के लिए हमेशा अपने से नीचे वाले को देखो, अपने से ऊपर वाले को मत देखो। और जहां तुम अपने से ऊपर वाले को देखोगे वहीं से दुख प्रारंभ हो जाएगा। इसीलिए जिसके पास में साइकिल है वह किसे देखे? कार वाले को। किसे? अरे बोलो बाबा, किसे देखे? पैदल चलने वाले को। जो पैर याद में रखिएगा, जो मोटरसाइकिल पर चल रहा है वह किसे देखे? और जो व्यक्ति कार पर चल रहा है वह किसे देखे? लेकिन होता क्या है? होता क्या है? हमेशा हम अपने से, अरे उसका 4 मंजिल का मकान और मेरा तो 1 ही मंजिल का है, बड़ी नाइंसाफी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा भी बोलो ना, महिलाएं जो है रास्ते से गुजरे और सुनार की दुकान अगर रास्ते में पड़ जाए, क्या करोगी? देखोगी? नहीं देखोगी? क्या देखोगी? क्या तुम्हारे पर्स में इतने पैसे हैं? अरे बोलो बाबा, पैसे हैं? बोले देखने में क्या बुराई? ये देख करके ही तो सारे लफड़े होते हैं। क्योंकि वहां जाने के बाद अगर ज्वेलरी की कोई डिजाइन पसंद आ गई फिर क्या होगा? रतनलाल जी, फिर क्या होगा? फरमाइश चालू हो जाएगी। पिछले 2 सालों से आपने कुछ नहीं दिलाया है, अभी नई जो है जोनार के घर में ज्वेलरी आई है दुकान पर, बहुत अच्छी है, वो मुझे बोलो। और जब तक वह नहीं मिलेगी तब तक क्या करोगे? सच बोलो, क्या करोगी? जब भी पति खाने के लिए बैठेगा, तुम्हें तो आजकल मेरी बिल्कुल फिक्र ही नहीं है। पहले मैं एक बार कहती थी तो कहने पर जो है तुम मेरा सुन लेते थे, आजकल तो 10 बार कहती हूं, ये देखो तो भी तुम्हारे कान पर जू नहीं रखती है। विचार करिएगा, मंथन करिएगा, सोचिएगा कि हम जो है लाख बार प्रयास करने के बावजूद भी घूम फिर करके जब तक उनकी इच्छा पूरी नहीं हो जाती है तब तक तुम्हें सुकून से खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्यों? क्योंकि महिलाओं के जेहन में एक बात अगर रुक जाए तो वह जो है जल्दी से निकलने वाली, कहीं भी दौड़ करके चले जाए, कहीं भी बातों में चले जाए, लेकिन घूम फिर करके जो है फिर वहीं आकर के खड़े हो जाएंगे, तुम ऐसा करते हो ना, तुम पैसा करते हो ना, तुम फलाना करते हो, आजकल तुम्हारा बिल्कुल ध्यान नहीं है, पिछले 2 सालों से जो है तुमने मुझे कोई साड़ी नहीं दिलवाई, तुम मुझे कहीं पर ले करके नहीं गए, तुमने तो जो है मेरी जिंदगी को यूं ही नर्क बना करके रख दिया है। तो पति की एक बार हाथ करके कहता ठीक है देवी, बोल क्या करना है? बोलो हाँ कि ना? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? अम्मा कह रही बोलो सही कह रहे हैं। क्योंकि याद में रखिएगा कि जैसे ही दूसरे को देखते हैं, अरे आप दरवाजे पर बैठे थे और दरवाजे पर बैठ करके वहां से एक लाल कलर की गाड़ी निकली जिसका रंग जो है आपकी आंखों को भा गया। अब आप क्या करोगे? बोलो बाबा, क्या करोगे? वह गाड़ी चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए नहीं चाहिए? अरे बोला तो करो बीच में, चाहिए नहीं चाहिए?
चाहिए, लेकिन अब क्या होगा? जेब को टटोला तो उतना है नहीं, लेकिन जब तक वह गाड़ी तो जो है धूल उड़ाते हुए चली गई, लेकिन तुम्हारे अंतःकरण में वह गाड़ी स्थापित हो गई। अब जब तक तुम वह गाड़ी ना खरीद लोगे, ना दिन में चैन से बैठोगे, ना रात में चैन से बैठोगे, बस हर पल यही, वह गाड़ी हमारे पास होना चाहिए, वह गाड़ी हमारे पास होना चाहिए, वह गाड़ी हमारे पास होना चाहिए। अब वह गाड़ी लाने के लिए पुण्य करोगे या पाप? बोलो। इसीलिए तो कहा गया कि बहुत करेगा, बहुत खाएगा चुपड़ी तो बहुत करेगा पाप। ज्यादा चुपड़ी खाने के लिए उतना ही पाप भी करना पड़ता है। और याद में रखना, क्योंकि हमें जो है ज्यादा सुविधाएं चाहिए होगी, तो ज्यादा सुविधाओं के लिए एक नंबर से काम नहीं चलेगा। उसके लिए तो जो है हमें कई हथकंडे अपनाना पड़ेंगे, और उन हथकंडों को अपना करके हम अपने जीवन को बर्बाद करने की चेष्टा में लग जाएंगे। उन्होंने भी देखा कि जो है मुनि महाराज जिनके पास में एक लंगोट भी नहीं है, लेकिन जिनके चेहरे पर बड़ी शांति है, जिनके चेहरे पर बड़ा आनंद है, जिनके चेहरे पर बड़ा तेज है, जिनके चेहरे पर बड़ी उमंग है, वह उमंग और तेज को देख करके जो है विचार करते हैं, मन के अंदर भाव पैदा करते हैं कि चलो इनका देखते हैं जीवन की ये जिंदगी कैसे जीते हैं। बैठ गया, सूर्य थोड़ा सा आकाश में चढ़ा, मुनि महाराज ने अपना ध्यान खत्म किया, उठे, अपने कमंडल से हाथ पैर धोए, मुद्रिका बांधी और गांव की तरफ चल दिए। जैसे ही गांव की तरफ चले तो हर व्यक्ति जो है अपने घर के दरवाजे पर मुनि की प्रतीक्षा में खड़ा था। आजकल जैसा सिस्टम नहीं था, आजकल चौका कम, होटल ज्यादा, फिक्स रसोड़ा। हम अपने श्रावकोचित जीवन को भूल चुके हैं। अगर एक मुनि है तो चौका कितने? अब ज्यादा चौका लगा के क्या फायदा है? अगर जो चौका खाली जाएगा तो बड़ा, कौन बोला, नुकसान हो जाएगा। एक व्यक्ति से मैंने पूछा, मैंने कहा भाई बताओ, दिगंबर जैन मुनि जो है 24 घंटे में एक बार ही आहार क्यों लेते हैं, 2 बार आहार क्यों नहीं लेते? तो एक सज्जन खड़े हुए, बोले महाराज अगर वह 2 बार लेंगे तो समाज पे लोड बढ़ जाएगा। अब आदमी का जो है जहां पर सोचने का IQ है वहीं जाकर के खत्म होगा। क्योंकि आज जो है श्रावक अपना कर्तव्य निभाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जो है मुनि के संबंध में चर्चा करने के लिए तैयार जरूर खड़ा है। मुनिराज जैसे ही नगर में पहुंचे, सारे नगर के वासी जो है, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो। वह भी देख करके भौचक्का रह गया कि मेरे को तो कोई एक रोटी के लिए नहीं पूछता, और ये नंगे बाबा के पीछे जो है वह जो है कितना भाग दौड़ चल रही है, कितनी जो है वह जो है हे स्वामी सभी बुला रहे हैं अपने घर में। राजा के घर में जो है उनकी विधि मिली, राजा ने नवदा भक्ति से मुनिराज को पड़गाहा, और नवदा भक्ति से मुनिराज को पड़गा करके नवदा भक्ति से आहार दिया। मुनिराज आहार लेकर के जंगल चले गए। राजा ने सोचा कि होना हो ये महाराज के संग का ब्रह्मचारी हो, उसे भी जो है बिठा करके पाटे पर भोजन करवाया। 3 दिन का भूखा और प्यासा था, उसने जैसे ही जो है भोजन किया, भोजन को देख करके छक करके उसने भोजन किया। उसने मन में विचार किया कि अब मरना कैंसिल, अब तो जो है ये बाबा के चरण पकड़ लो और मेरा तो जीवन तर गया, मेरे तो जीवन का उद्धार हो गया। और वह जो है मुनि के चरण पकड़ करके जो
शाम की प्रतीक्षा करने लगा। उसे क्या मालूम, उसे क्या मालूम, शाम की प्रतीक्षा करने लगा। लेकिन मुनि महाराज कहां शाम को उठने वाले थे। लेकिन सुबह इतना खा लिया था उसने, इतना उसने खा लिया था कि अब उसे जो है शाम की जरूरत नहीं लगी। उसने कहा ठीक है चल जाएगा। दूसरे दिन प्रभात निकला, वही समय हुआ, देखा कि मुनि महाराज अब भी ध्यान में बैठे हैं, क्योंकि मुनि महाराज जो है मासोपवासी थे। एक महीने में केवल एक बार आहार लेते थे। उसे क्या पता। अब उसने देखा कि उठे, अब उठे, अब उठे, अब उठे, नहीं उठे, तो उसने जो है अपनी धोती उतारी और धोती उतार करके जो है मुनि महाराज को देखा था उसने कैसे गए थे। उसने अपनी धोती उतार करके रख दी और धोती उतार करके रख करके जो है वह जो है पिछी कमंडल लिया जैसे मुनि महाराज गए थे, उसने भी वैसे ही धारण कर लिया, चल दिया नगर की तरफ। लेकिन मन के अंदर विचार करके जाता है कि कल मैंने जहां पर भोजन ग्रहण किया था आज भी वही ग्रहण करूंगा। आचार्य कहते यही तो व्रत परिसंख्यान है। मुनि जब आहार करने के लिए निकलता है तो संकल्प लेकर के निकलता है कि अमुक वस्तु अगर मुझे मिलेगी तो मैं आहार ग्रहण करूंगा। और वह भी संकल्प लेकर के निकला कि कल जहां पर मैंने भोजन ग्रहण किया था वहीं पर भोजन ग्रहण करूंगा। चल दिया, नगर में पहुंचा। जैसे ही नगर में नव दीक्षित मुनि को देखा, ओ भाग्य हमारे, जो कल तक बुरी ब्रह्मचारी थे आज मुनि बनकर हमारे द्वार पधारे। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो अत्रो। लेकिन ये भी अपने गुरु का पक्का चेला था। यह भी संकल्प से बंध करके आया था कि कल जहां पर मैंने आहार किया था आज भी वही करूंगा। पूरे नगर में घूम लिया, लेकिन पूरे नगर में घूम करके वापिस आ गया और वापिस आकर के जो है अपनी धोती पहनने की तैयारी करता है।